हेलो गाइज, मैं एसके श्रीवास्तव। पुनः आप सभी को सीक्यू में स्वागत है। आप लोगों ने इससे पहले मैथ का ही के विषय में जानकारी लिया। 9th और 10th के बच्चों मैंने बताया था केवल 10th वाले बच्चों के लिए मैं फिजिक्स का टॉपिक लूँगा और मैं आज फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप फिजिक्स में देखिएगा विषय वस्तु आपका क्या है और मैं विषय वस्तु ही आपको पढ़ाऊँगा। चलिए विषय वस्तु की ओर हम लोग चलते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को, फिजिक्स के अंतर्गत कितने पार्ट्स है, उस सभी बातों की हम लोग जानकारी लेंगे। और आपका जो ये फिजिक्स में बताने जा रहा हूँ वह फिजिक्स का संबंध आपको डायरेक्ट 10th का संबंध 12th से है। अगर आप 10th में बेहतर पढ़ते हैं तो 12th में आप बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए आप बेहतर प्लेसमेंट लेके पढ़े, भविष्य को लेकर पढ़े और बेहतर करने का प्रयास करें और बेहतर तरीका से परिश्रम करें। समय को बर्बाद ना करें, अपने समय का सदुपयोग करके पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान करें। चलिए हम विषय वस्तु की ओर लोगों को हम आज जो है विषय वस्तु जो है साइंस के फिजिक्स के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। मैंने बताया था आप लोगों को 10th क्लास के लिए अलग से मैं क्लास लूँगा और आज आप लोगों को मैं क्लास 10th क्लास का अलग से हम लेने जा रहे हैं। देख लीजिए, यानी कि फिजिक्स जो आप पढ़ना है आपको, यानी कि फिजिक्स आप जो 10th का जो फिजिक्स पढ़िएगा वह 10th का फिजिक्स का सीधा रिलेशन होता है 12th का। यानी कि 10th का अगर बेस आपका बेहतर होगा, यानी 10th में आप बेहतर तरीका से पढ़ रहे हैं तो 12th में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम 12th में नहीं के बराबर। 10th अगर आप मेहनत बहुत बेहतर तरीका से करते हैं तो 12th में परेशानी आपको नहीं होगा। 12th का प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि 10th का जो टॉपिक का रिलेशन 12th से होता है। जैसे ऑप्टिक्स का जैसे हमने लिया ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की जो चैप्टर है वह प्रकाश से रिलेटेड है जो 12th में भी है। इलेक्ट्रोसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सभी चैप्टर्स जो है वो 12th में भी है और मॉडर्न फिजिक्स ये भी 12th में है। तो 10th क्लास के जो फिजिक्स यानी भौतिकी जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि प्रकाश की, विद्युत की और मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए प्रकाश की क्या होता है। प्रकाश की जो होता है भौतिकी के जिस भाग में हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश से संबंधित जो भी घटना का अध्ययन करते हैं फिजिक्स के जिस भाग में वह होता है प्रकाश की के अंतर्गत आता है, उसे हम प्रकाश की कहते हैं अर्थात ऑप्टिक्स कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की को 2 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यानी किरण प्रकाश की जो है हम लोग 10th में जो किरण प्रकाश की पढ़ेंगे, किरण प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश के किरण सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के आरेख से संबंधित परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये सभी के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे किरण प्रकाश की के अंदर। किरण प्रकाश की में प्रकाश का परावर्तन पहला टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडल अपवर्तन, मानव नेत्र, दृष्टि दोष के प्रकार, प्रकाश से यंत्र, इन सभी बातों को हम लोग प्रकाश की के अंतर्गत पढ़ेंगे। और प्रकाश टॉपिक में के विषय में जो हम बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप लोगों को ये तक भी बताएंगे प्रकाश, आप जिसे प्रकाश को आप डिफाइन करते हैं, रियल में प्रकाश डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड प्रकाश आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, अर्थात उनके प्रॉपर्टी के आधार पर, गुण के आधार पर हम उसको डिफाइन व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और रियल में आप लोगों को मैं परिभाषा के विषय में भी बताऊंगा, परिभाषा क्या होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, परिभाषा रिमेंबर करते हैं। साइंस रटने की चीज नहीं है। साइंस आप अगर रटते हैं तो जीवन में कभी भी आप साइंस नहीं सीखिएगा। रटिए मत साइंस को पूरा सीधा रूप से कॉन्सेप्ट लीजिए, समझिए। परिभाषा रटना नहीं है, सीखना है और खुद से परिभाषा को लिखना है अपने थॉट के आधार पर। देखिए ध्यान से, तो हमने बताया प्रकाश की के अंदर कितने बात हो जाएंगे। और तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की आप लोग जो है 12th में पढ़ेंगे। हाइगेंस का सिद्धांत विभिन्न के विषय में पढ़ेंगे आप। विद्युत की देखिए, ये जो पढ़ेंगे 3 आप प्रकाश के अंतर्गत 3 चैप्टर आप पढ़ेंगे 10th में।
प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगी संसार, ये स्टेप से पढ़ेंगे। लेकिन इतनी टॉपिक, जितना मैं टॉपिक लिखा हूँ, ये सारे टॉपिक आप प्रकाश की के अंतर्गत आप पढ़िएगा 10th में। अब विद्युत में देखिए, विद्युत में स्थिर विद्युत यानी आवेश के विषय में पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे, विद्युत धारा और उसके परिपथ, प्रतिरोध, उसके संयोजन, ओम का नियम, उसके प्रायोगिक सत्यापन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और तापीय अवयव, इन सभी बातों को हम लोग जो विद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखिए मॉडर्न फिजिक्स जो है 10th का, उसके अंतर्गत ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, परमाणु ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर, इन सभी विषय वस्तु के विषय में हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और देखिए मैं जो इस लेवल का जो मैं फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को जो है इतने बेहतर तरीका से आप लोगों को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये भी कर रहे हैं जो आप लोग अगर हमसे जितना हो सके, आप चाहे वीडियो के माध्यम से हो, और जो बच्चे संस्थान में आके पढ़ते हैं वो हमसे लाभ ले सकते हैं। जितना बेहतर से हो उतना बेहतर से हमसे लाभ ले, क्योंकि आपका समय, अपने समय को बर्बाद ना करे, क्योंकि यह जो अभी एजुकेशन लेने का ये उम्र है, बाद में आप खुद पछताइएगा। टाइम इंसान का निकल जाता है तो कोई अपने आप को पछतावा के सिवाय कुछ नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए समय का महत्व दीजिए, क्योंकि समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, खासकर स्टूडेंट जीवन के लिए टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए समय का आप महत्व दीजिए और समय के साथ मेहनत करना सीखिए। और कोशिश इतना रखिए जो बैसाखी के सहारे, अर्थात किसी के सहारे मुझे चलना नहीं, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी अगर ज़्यादा कीजिएगा तो आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को जो है, अब जो आप लोगों को मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ, साइंस यानी कि फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आपको जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत आता है, अब मैं उस चैप्टर का के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो देख रहे हैं बोर्ड पे, ये आपके क्लास 10वीं का 10th की फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले चैप्टर है, जो आप एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या साइंस करके तीनों बुक जो एक ही में सबमिट रहता है। और उसमें यह चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आप जानते हैं पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, इस और उसके फार्मूला के विषय में हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित आंकिकी प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे। अब देखिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, ये आपका दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में आप मानव नेत्र, दृष्टि दोष और वायुमंडल अपवर्तन, परिकिरणन, विभिन्न परिघटनाओं के विषय में आप पढ़ेंगे ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड से, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आप इन सभी बातों के विषय में पढ़ेंगे। मैंने जो अभी चर्चा किया, माने कि मानव नेत्र, दृष्टि दोष और उनके प्रकार, रंग बिरंगे संसार, वस्तुओं में रंग, यानी कि रंग बिरंगे संसार का मतलब होता है वस्तुओं में रंग, वस्तुओं के रंग के विषय में। इसके अलावा वायुमंडलीय अपवर्तन, परिकिरणन, उनसे घटने वाले विभिन्न परिघटनाओं, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों होता है, गहरे समुद्र का अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बादल का रंग जो होता है दोपहर के समय वह सफेद धुआं की तरह क्यों होता है। इन सभी परिघटनाओं के विषय में हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आता है विद्युत। देखिए विद्युत में हम लोग 10th में कोई ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये इसका एक बहुत बड़ा भाग होता है विद्युत की, और ये इस चैप्टर सबसे बेस्ट चैप्टर होता है। अगर इस पे आप मेहनत करते हैं तो कल आपको कंपटीशन में बहुत बड़ा फायदा होगा। चाहे आप पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बैठिए, चाहे आप 12th करके भविष्य में आप इंजीनियरिंग कीजिएगा, ये जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत बेहतर कर सकते हैं आप। देखिए विद्युत के अंतर्गत जो आप पढ़ेंगे आवेश, आवेशों के प्रकार,
उसके बाद आप विद्युत बल, विद्युत बल के अलावा आपको थोड़ा सा मैं कूलम्ब लॉ के विषय में पढ़ेंगे, कूलम्ब नियम के विषय में भी पढ़ाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को जो इस चैप्टर में, विद्युत चैप्टर में आप लोगों को जो है ओम के नियम, प्रतिरोध, विभव विभवांतर, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, इन सभी चैप्टर बातों को पढ़ाएंगे। अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव चैप्टर जो होता है उसमें विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय इफेक्ट उत्पन्न होता है, इन बातों को हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे, अर्थात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है ऊर्जा के स्रोत। तो हमने बताया था यह मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ऊर्जा के स्रोत में जो है, ऊर्जा का स्रोत तो जानबे करते हैं आज की डेट में ऊर्जा दो स्रोतों से आता है, एक नवीकरणीय स्रोत होता है, दूसरा अनवीकरणीय स्रोत होता है। तो ऊर्जा के स्रोत में, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सभी ऊर्जा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर, इन सभी बातों को हम लोग ऊर्जा के स्रोत में पढ़ेंगे। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विषय में भी पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो यह हमारा एनसीईआरटी का ये 5 यूनिट है, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए ये तो एनसीईआरटी में 5 चैप्टर होता है, लेकिन अन्य प्रकाशन जैसे भारती बहन का हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो गया, स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो गया, इसके अलावा ज्ञान गंगा प्रकाशन हो गया, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक होता है। उसमें आप प्रकाश जो कुछ चैप्टर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर, प्रकाश का वर्तन दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार ये तीसरा चैप्टर। ये 3 चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारे बुक में इसको 3 चैप्टर में 2 भाग को, ये 2 तक को 3 चैप्टर में बढ़ता है। उसके बाद आपको विद्युत हो गया, जो ये चौथा चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हो जाता है आपका 5वां चैप्टर। और ऊर्जा के स्रोत ये आपका हो जाता है 6ठा चैप्टर। यानी कि ये 6 भागों में बहुत सारे पब्लिकेशन बुक में बढ़ता है। एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल 5 चैप्टर ही पढ़ना है। चलिए आप लोगों को ये तो आप जाने के जो हम लोगों के एनसीईआरटी में इतना पढ़ना है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आपको, अगर आप लोग हमसे क्लास ले रहे हैं, वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं, अभी यूट्यूब के माध्यम से ले रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बहुत साइंस पढ़ते हैं, अपने तरीका से साइंस पढ़ते हैं और बहुत बेहतर रूप से आप भी पढ़ते भी होंगे, बहुत सर सबके पास। और जो बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग संस्थान स्कूल वगैरह में पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा आप लोगों को, जो आपको पढ़ना कैसे है साइंस। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस को कैसे पढ़ते हैं, जो बुक्स उल्टा देते हैं या गाइड ले लेते हैं या नोट्स ले लेते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं, या सर लिखा देते हैं, उसको क्या करते हैं डिफाइन को रिमेंबर करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को साइंस ऐसे नहीं पढ़ना है। साइंस पढ़ने का तरीका क्या है मैं पहले बता देता हूँ। साइंस रटने की भी चीज़ नहीं, बहुत बच्चे रटते हैं साइंस। साइंस रटा नहीं जाना, रटना नहीं है। साइंस को करना है क्या, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है, बुक्स को पढ़ना है, यानी कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है, बुक्स को पढ़ना है। यदि आप बुक पढ़ते हैं तो पढ़ने के उपरांत आप तब सर के पास जाते हैं और सर से पूछने का प्रयास कीजिए, डिस्कस करने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप पूछना सीख जाइए, डिस्कस करना सीख जाइएगा, उस दिन आप साइंस जरूर सीख जाइएगा। वैसे नहीं तो आप साइंस नहीं सीख सकते हैं। साइंस रिमेंबर करने की चीज़ नहीं है, साइंस रिमेंबर करने वाली विषय वस्तु नहीं है। आप साइंस को रिमेंबर करके नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जो अगर हमसे क्लास ले रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप उसको पहले, सबसे पहले बुक को पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, और पढ़ने के उपरांत हमारे लिटरेचर को सुने, उसके उपरांत फिर पुनः पढ़े, और आप उसके बाद जो है तब आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं छोटी सी बात, एक जो बात बताना चाहूंगा, जैसे बहुत बच्चे देखिए परिभाषा, बहुत बच्चे होता है सर परिभाषा लिखे तो परिभाषा क्या होता है। परिभाषा, एक बात देखिए, ये परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने लिखा परिभाषा। ये परिभाषा का मतलब क्या होता है, ये देखिए परिभाषा, परिभाषा मैंने लिखा, परि 2 खंड में बटा है, परि और भाषा। तो परि का मतलब होता है परिचय देना, भाषा, भाषा के आधार पर
किसी भी विषय वस्तु का परिचय देना ही परिभाषा होता है। जैसे हम लोग आप बताते हैं जो सर प्रकाश के विषय आप लोग पढ़िएगा पहले, तो प्रकाश का परिभाषा नहीं, प्रकाश का परिचय करवाना ही, किसी गुण को एक्सप्लेन करके उसको परिचय करवा दीजिए तो परिभाषा। क्या प्रकाश को हम डिफाइन करते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे दृष्टि क्षमता उत्पन्न होती है, जिससे देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है, ऐसे बोल दिए। अब देखिए तो इसके गुण को आपने एक्सप्लेन किया तो उसको बोल देते हैं प्रकाश, सिंपल में लगा देते लास्ट में, कहते हैं या कहलाता है। तो प्रकाश को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। रियल में आप लोगों को परिभाषा को रटना, परिभाषा खुद से लिखना है, खुद से बनाना है अपने भाषा के आधार पर, बट इसको आपको केवल क्या है समझना है और समझ के उसको खुद से लिखना है। इस आधार पे आपको पढ़ाई करनी है हमसे। अगर आपसे बेहतर नॉलेज हमसे लेना चाहते हैं, अभी तक ने आप लोगों को मैंने केवल मैथ का नॉलेज दिया, अभी बाकी आप साइंस को पढ़िए और बेहतर तरीका से पढ़िए। चलिए आज हम लोगों का जो है क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग जो आएंगे वह प्रकाश टॉपिक को लेके आएंगे, जिसमें आपको प्रकाशिकी के विषय में बताएंगे, बहुत विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को समय देने के लिए चैनल पर धन्यवाद मेरी ओर से।